मंदिर वह जगह है जहां लोग भगवान से जिंदगी मांगते हैं। सोचिए, अगर वही जगह आपकी मौत का रास्ता बन जाए। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो भगवान का नाम लेती थी, प्रसाद बांटती थी और लोगों से कहती थी, डर मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। केडी केम्पम्मा एक ऐसी ही महिला थी जिसने अपराध का रास्ता बहुत पहले ही चुन लिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके जुर्मों ने सारी हदें पार कर दी और वही केडी केम्पम्मा बन गई साइनाइड मल्लिका। केडी केम्पम्मा का जन्म 1970 में बेंगलुरु के एक छोटे से गांव कैगलीपुर में हुआ था। पहली ही चोरी में उसे जेल हो गई। 1998 में जब वह जेल से रिहा होकर बाहर आई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उस समय केडी केम्पम्मा के 3 बच्चे थे जो उसके साथ ही घर से निकल गए। इसके बाद उसने एक चिट फंड नाम की कंपनी शुरू की, लेकिन वह भी डूब गई। फिर उसने एक सुनार की दुकान में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां भी उसने चोरी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसे वह काम भी छोड़ना पड़ा। पैसों की तंगी के कारण उसने घरों में झाड़ू पोछा का काम शुरू किया। आखिर उसे अपने 3 बच्चों का पालन पोषण भी तो करना था। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी पैसे की चाह उसके अंदर से खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए उसने उन घरों में भी चोरी शुरू कर दी, लेकिन छोटी मोटी चोरियों से भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। 2001 में पहली बार केडी केम्पम्मा को गिरफ्तार किया गया जब वह एक घर में चोरी कर रही थी, लेकिन ठोस सबूत न मिलने की वजह से उसे कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह मंदिर गई तो उसने वहां कुछ औरतों को देखा जिन्होंने बहुत सारे सोने चांदी के गहने पहने हुए थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। हर औरत किसी न किसी परेशानी से जूझ रही थी। किसी को संतान की परेशानी थी, किसी को पति की, तो किसी को कुछ और इन्हीं परेशानियों का फायदा उठाया केडी केम्पम्मा ने। उस दिन से उसने रोज मंदिर जाना शुरू कर दिया और परेशान औरतों पर नजर रखने लगी। फिर वह दिन आया जब केडी केम्पम्मा ने कुछ बड़ा करने की सोची। वह उन औरतों में से एक के पास गई और उससे उसकी परेशानी पूछी। जैसे ही उस औरत ने बताया कि उसे संतान सुख नहीं मिल रहा है, केडी केम्पम्मा ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसने उस औरत को यकीन दिलाया कि अगर वह गांव के सबसे पुराने पहाड़ी मंदिर में हवन करवाएगी तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। वह औरत उसकी बातों में आ गई और हवन कराने के लिए तैयार हो गई। लेकिन केडी केम्पम्मा ने उसे एक खास आदेश दिया कि उसके पास जितने भी गहने हैं वह सब पहनकर आए ताकि देवी मां खुश हो सके। यह सुनकर उस औरत को थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन अपने दुख और मजबूरी में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आया वह दिन 19 अक्टूबर 1999। उस दिन केडी केम्पम्मा उस औरत को उसी पहाड़ी मंदिर में ले गई। वहां उसने मंदिर का पवित्र पानी एक गिलास में भरकर उसे पिला दिया। जैसे ही उस औरत ने पानी पिया, वह वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ ही देर बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा, क्योंकि उस पानी में साइनाइड मिला हुआ था। औरत की मौत होते ही केडी केम्पम्मा ने उसके सारे गहने उतार लिए। यहीं से शुरू हुआ केडी केम्पम्मा के साइनाइड किलर बनने का खौफनाक सफर। पुलिस को उस औरत की लाश तो मिल गई, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। इसी वजह से केडी केम्पम्मा का हौसला और बढ़ गया और उसने अपने इस खौफनाक काम को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। 10 अक्टूबर 2007 से लेकर 18 दिसंबर 2007 के बीच उसने कुल 5 और हत्याएं कर डाली, लेकिन पुलिस अब तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसने शिकार चुनने और मारने की जगह ही ऐसी चुनी थी, मंदिर। वह जगह जहां लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, वहीं केडी केम्पम्मा अपने शिकार ढूंढने पहुंच जाती थी। उसका दूसरा शिकार थी एलिजाबेथ, जो 52 साल की एक बुजुर्ग महिला थी। वह मंदिर में अपनी खोई हुई पोती के मिलने की प्रार्थना करने आई थी, लेकिन केडी केम्पम्मा ने उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया। तीसरी शिकार थी यशोदा, जो 60 वर्ष की थी। चौथी शिकार थी मुंजियम्मा, जो एक भक्तिमय गायिका थी। इसी केस के सिलसिले में पहली बार केडी केम्पम्मा को फांसी की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में यह सजा बदल दी गई। उसकी आखिरी शिकार थी पिल्लम्मा। वह एक पुजारिन थी, लेकिन केडी केम्पम्मा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ये तो बस वे मामले हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी मिल सकी। बाकी हत्याओं का आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। फिर वह दिन आया जब केडी केम्पम्मा ने पहली बार गलती की। एक दिन वह अपने चुराए हुए सारे गहने लेकर उन्हें बेचने के लिए एक सुनार की दुकान पर पहुंची। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही उसने सुनार को सारे गहने दिखाए, सुनार ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और केडी केम्पम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी हत्याओं के बावजूद पुलिस पहले से ही सतर्क थी, बस इंतजार था उसकी एक गलती का। और वह दिन था 31 दिसंबर 2008। उसने हत्याएं और भी कई की थी, लेकिन उनके कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे।
इसी वजह से उस पर सिर्फ 6 हत्याओं के ही केस दर्ज हो पाए। साइनाइड किलिंग का यह मामला मीडिया और समाज में बेहद सनसनीखेज बन गया। केडी केम्पम्मा बेंगलुरु कर्नाटक की पहली महिला बनी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में यह बदलकर आजीवन कारावास कर दी गई।